बच्चों आज क्या तारीख है? आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित प्रश्न पत्र। कौन से? उसमें जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे रीजनिंग मैथ, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करेंगे कौन सी योग्यता बेटा? राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित क्या है बेटा? यहाँ पर क्या गलत लिखा है? राष्ट्रीय नहीं सही लिखा था। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति से संबंधित प्रश्न। छात्रवृत्ति से संबंधित प्रश्न है बेटा। आज पहली क्लास है, मतलब शुरुआत दोबारा संबंधित प्रश्न। तो आज हम गणित और रीजनिंग से शुरुआत करेंगे। क्या शुरुआत करेंगे? गणित एवं। तो यहाँ पहला बेस समझेंगे। क्या समझेंगे गणित और रीजनिंग में? गणित व रीजनिंग। अब इसमें हम अंतर बताएंगे, कोई विशेष अंतर। जैसे अगर हमको गणित पढ़ना है बेटा, ये परीक्षा में शामिल होना है, तो पहली बात तो गणित मजबूत कर लें। पहले हम बेस समझेंगे। क्या समझेंगे? बेस। बेस का मतलब ये होता है बेटा, बेस मतलब आधार। किसी चीज़ को करने से पहले हमको बेस मजबूत करना, अपने दिमाग की बेस मजबूत करना है। कि हमने पूछा बेटा ये निशान किस चीज़ का है, तो क्या बताओगे? काय का है? और ये निशान काय का है? ये निशान काय का रहा है बेटा? और ये निशान काय का है? तो जब हमारा बेस मजबूत होगा, कठिन से कठिन कितने सवाल हो, हमको मालूम होना चाहिए कि अगर हम 4 + 4 जोड़ दें तो कितना आ गया? 8 आ गया। अगर हम इस सवाल को कर दें 14 + 14 तो कितना आएगा? अब हम इस सवाल को कर दें 128 + 128 कितना आएगा बेटा? 256 आ गया। अगर हम बात करें 1005 रुपया है प्लस 1005 रुपया और है तो कितना हो जाएगा? आप समझ रहे हो? इसमें हम सिखाना क्या चाहते हैं कि हम डिजिट को बढ़ाते चले गए। हम डिजिट को बढ़ाते चले गए। पहले 1 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट। और यहाँ पर कितनी हो गई बेटा? 4। अब देखो जब हम डिजिट बढ़ाएंगे तो आपका दिमाग और स्लो हो जाएगा, उतना फास्ट आंसर नहीं दे पाओगे। क्यों बेटा? काहे नहीं दे पाओगे? क्योंकि डिजिट बड़ी हो गई, तुमको जोड़ने में समय लगेगा। अगर हम यहाँ कर दें 10,000 रुपया है तुम्हारे पास, कितना है बेटा? 10,000 में 10,000 80 रुपये जोड़ दें। अब जो देखा है सैकड़ा, 1000 10,000 तो कितना आएगा आंसर? 20,000। क्योंकि अब जो हमारी डिजिट थी 1 2 3 4 और 5 डिजिट आ गई। क्या आ गई? तो ये हमारा 20,000 कितना हो गया? क्योंकि हाँ ये साधारण सवाल था। अगर हम आपसे बोले बहुत छोटा सवाल, 10.1 पैसा प्लस 20.2 पैसा प्लस 30.4 पैसा प्लस 40.5 पैसा प्लस 50.6 पैसा। अब बताओ आंसर कितना आएगा? 60.7। कैसे आएगा? ये 50.6 है, 50 रुपये तो ये ही गए। अब 0.1 0.2 0.3। अब यहाँ बात करें हम कि जब हमारा पॉइंट में है, रुपया बहुत कम है, बहुत ज़्यादा 200 रुपये के ऊपर नहीं पहुँचे हुए हैं। क्यों बेटा?
अगर पहुंच गए तो डिजिट कितनी छोटी है इसको समझना है हमको कि पैसा 1 रुपये में कई पैसा होते हैं बेटा? 1 रुपया बराबर 100 पैसा। अगर ये चीज़ हमको ध्यान में है तो हम सवाल कर सकते हैं। रुपए को एक तरफ काउंट कर लो और पैसे को, अब मान लो रुपया हम अभी आपको बता दें। देखो सवाल किसी का आंसर निकला? किसी का आंसर निकला? नहीं निकल पाया। क्यों? क्योंकि पॉइंट लगा है। और सवाल उससे भी ज़्यादा सरल है। क्यों सरल है? आपका 10 रुपया कितना हुआ? 10। अभी आप ही लोग जोड़ोगे। देखो 10 और 20 कितना हुआ? और 30 30 60 40 100 50 150 रुपया आएगा। कितना आ गया? अब हम पैसा जोड़ लें। 1 पैसा है पैसा, 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा 4 पैसा 7 पैसा और 7 5 और 12 6 18 पैसा। कितना पैसा है बेटा? 150 रुपया। अगर इस तरीके से हम कर लें, अगर ऐसा कोई सवाल आया था पेपर में, ऐसा कोई सवाल आया? मगर ये सवाल सरल था। तो हम पहले सीख गए जोड़। क्या सीखे? अब ऐसे हमारा जो माइनस आ जाए कि 99 पैसा .5 माइनस 99.4 पैसा। आप बताओ बेटा, ये 4 पैसा लिखा है, क्या लिखा है? ये 40 पैसा लिखा है। गलत है, गलत पैसा। जहाँ पर पॉइंट के बाद 5 लग जाए समझ लेना ये 50 पैसा है। कितना है? ये कितना है? तो 90 99 रुपया रहे। तो इधर 50 पैसा में से 40 पैसा घटाओ, कितने बचे? 10 पैसा। हाँ, अब इधर कितना बचा? 9 में से भाई 99 है तो 9 रुपया ये और बच गया। 9 रुपया 10 पैसा बचा। सवाल जोड़ का ही था, बहुत सरल था। सवाल घटाना का था, बहुत सरल था। बस हमको बेस मजबूत करना है। क्या करना है? अगला हम सीखेंगे गुणा। अभी गणित का प्रयोग रीजनिंग कैसे होता है वो भी सिखाएंगे। गणित का प्रयोग रीजनिंग में। अब जैसे मान लो आपको पहाड़ा मालूम है, गुणे 4 कितना हुआ? 16। अब गुणे अगर हम कर दें 1 2 3 तब कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? बहुत सरल है। अगर हमको 16 पहाड़ा मालूम है तो 16 करना, 16 करना और फिर 16 करना, 16 1 और फिर 16 करना, 16 1। आंसर देखो यही आया, यही आएगा। अब चाहो तो चेक कर लो दूसरी तरीके से ने। 16 की गुणा किससे हो रही है? 1 2 3। तो 1 की गुणा करेंगे, 1 छक्का 6, 1 गन्ना 1, फिर गुणे के निशान, फिर देखो बेटा 1 छक्का 6, फिर 16, फिर गुणे 16। अब जोड़ो आपस में। 6 1 कितना हुआ? और 6 फिर ये 1 1767 जो कह रहा है। चलो ठीक। तो 1667 रुपया, 1600 है कितना है? 1767, 1776 रुपया आ गया। यहाँ कितना आया? जब हमको गुणा मालूम होगी तो चाहे ऊपर से गुणा कर दे या आपस में गुणा होगा। अब आ जाए भाग पर। अब क्या आ जाए बेटा? अब हम ये बेस मजबूत कर रहे हैं। 45 भाग 5 तो 5 9। अगर हम कह दें 45.5 अब भाग कर दो 10 से ने तो कितना आएगा? कितना आएगा?
ना मालूम हो तो देखो समझो, पहले ये दशमलव जैसे हटाया हमने वैसे एक संख्या लिखी है, वैसे हम एक जीरो बढ़ा दिया। अब हम इसको भाग करें 100 चक्कू, 100 चक्कू भाई, ये हमने 100 से भाग किया 455 को, कितने को? तो 100 चक्कू 400, फिर बचे 55। अब एक जीरो और बढ़ा दे पॉइंट लगा करके, 100 पंचे 500, फिर 50 बचा, फिर कितना बचा? 100 पंचे 500, कितना आ गया बेटा? 4.55 ये हमारा भाग। आज हमने सीखा क्या? जोड़, घटाना, गुणा। अब इसका प्रयोग हम रीजनिंग कैसे करेंगे? अब देखो कैसे रीजनिंग करने के लिए आप लोग ABCD मालूम होना चाहिए। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। बहुत सरल है रीजनिंग, समझते जाओ। सवाल आपके कैसे आए थे? सवाल आपके कैसे? आप समझे रहा हूँ पहले। जाओ इधर से। जब तुम्हारा बेस मजबूत है तो अपने आप सवाल समझ लो। जब हमको यहाँ गिनती लिखना चालू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 और ये 20 21 22 23 24 25 और अब हमने कहा ए से आगे बढ़ने पर 5वें स्थान पर क्या लिखा है? 5वें स्थान पर कौन सा अक्षर है? कौन सा अक्षर पड़ेगा? अक्षर तो ए से आगे बढ़ने पर क्या कह रहा? आगे बढ़ना लिख लो। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर लिखा है स्थान पर, 5वें स्थान पर। कौन से? तो 1 2 3 4 5 क्या पड़ गया? अगला हम कहते हैं 10वें स्थान पर क्या पड़ेगा? तो क्या पड़ेगा? अगला पॉइंट है 15 पर क्या पड़ेगा? अगला स्थान 20 पर क्या पड़ेगा? अच्छा, अगला स्थान ठीक के बाद क्या पड़ेगा? 5 और बढ़ा दो, कितना पड़ी भाई? 55 5 दूनी। तो हमारा एक रीजनिंग का बहुत बढ़िया फार्मूला तैयार हो गया। ई जो टी अगर ये कहीं पर अक्षर पड़ जाए तो 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर और ये हमारा इजोटी याद रखो। अगर इनके पहले कोई अक्षर आ जा रहा है उससे पहले तो आप सीधे के 9 नंबर पर है भाई। जे अगर है आई जे तो आई कौन स्थान पर है? 9 नंबर। M N O अगर कोई कहते N कौन स्थान पर है तो 14 पर। O के बाद अगर P आ जाए तो कौन से स्थान पर? तो इन अक्षरों से ना हमका सपोर्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कहीं न कहीं पर ये गिनतियां लिखी हैं। क्या लिखा है? ये गिनतियां कहाँ से उठाई गई बेटा? मैथ से। रीजनिंग का मतलब होता है कि रीजन कोई चीज़ तेरा अर्थ जो पूछा जाए। जैसे मैंने एक दिन पूछा था
अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर आ जाए ए सी लिखा है, ए के बाद बी हटाया देन सी आएगा, डी के बाद ई आएगा। अब नीचे अक्षर लिखा है के बाद में, अब हम मान लो यहाँ से उठा ले टी, और टी के बाद क्या लिख दे बेटा, यू हटाएगी बी के बाद एक्स। अब देखो वही चीज़ लिखी है बेटा, लिखिए कि ना, कि इसमें भी ए के बाद क्या आना चाहिए था, बी ना आया हुआ, बी के बाद सी लिखा, सी के बाद क्या आना चाहिए था, डी। मतलब एक प्लस वाला जो रहा है छोड़ दिया गया, क्या किया गया, ऐसा। टी के बाद क्या होता बेटा, यू के बाद क्या आ गया, वी के बाद। तो अब अगर कोई कहे कि के समान अगर अगला कुछ लिखा है तो आप लिख के दिखाओ इसे, यहाँ से ने एम से ने, कोई बोल दे एम से लिखो तो एम के बाद क्या करियो बेटा, एम एन छोड़ दो, एन क्या करियो, एन के बाद क्या हुआ बेटा, ओ, फिर पी छोड़ दो, फिर क्या लिख दो बेटा, क्यों। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब समझ में आया। कभी ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, आ रहा है कि नहीं। तो हमका बेस समझना है, क्या समझना है। अब सवाल कहीं से भी उठा के दे दे, अगर रीजनिंग में 2 गुणे 2 पर अक्षर रखे हो, मान लो यहाँ पर बी दिया है, अब गुणे में लिखे हुए आपस में डिजिट का लिखे 2 दूनी और 4 दूनी। अगर मान लो 2 पर का रहा है बेटा बी, और 2 दूनी 4 पर का रहा है बेटा डी, यहाँ पर लिखा बी डी और 2 तियाँ 6 पर एफ। अगर BDF लिखा है और कोई तुमसे कह दे कि हमका ये के आगे वाले अक्षर लिख के दिखाओ, तो कैसे लिखियो, बी के बाद सी गायब है बेटा, क्या गायब है। तो ये कौन ही थ्योरम में लिखा है, गुणे के थ्योरम में इसमें लिखा है। तो आपस में समझो कि बी के बाद डी आया और डी के बाद, तो ये कौन तरीका अपना लिया गया, 2 वाला फार्मूला। अभी इससे संबंधित और सवाल करवाएंगे, इंटरवल के तुरंत बाद कुछ और समझाएंगे। इसमें रीजनिंग और मैथ के रहे संयोग, रीजनिंग और मैथ के रहा कैसे जुड़े होते हैं आपस में, ठीक है। तो आज की क्लास बस इतनी है, इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे वो हम इंटरवल के बाद पढ़ाएंगे आपको, ठीक।